को समझाती है कि पति के अलावा तुम अपने लिए किसी और देव को मत समझना, सिर्फ पतिदेव की सेवा करना, पूजा करना, उन्हीं का ध्यान करना। पार्वती जी कहती है, जी माँ। प्रणाम किया, कहा मुझे आशीर्वाद दीजिए। तब मैना जी रोते हुए कहती हैं, आंखों में आंसू आ गए और कहती हैं, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकती। मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूंगी पुत्री? मैं तो खुद पराधीन हूँ और कत विधि शुचि नार जगमाही, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। सृष्टि में कौन सी स्त्री है जो पराधीन नहीं है? हर कन्या, हर स्त्री पराधीन होती है, और जो पराधीन होता है उसे सपने में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जब कोई स्त्री छोटी होती है, जब वो बच्ची होती है, तब वो कन्या अपने माता पिता के अधीन होती है, और बड़ी हुई, विवाह हुआ, सास ससुर की अधीन, पति की अधीन। उसके बाद जब वृद्ध हो जाती है तब बेटे बहू के अधीन। तो हर स्त्री का जीवन तो अधीन पराधीन में ही निकल जाता है। और पराधीन जब कोई स्त्री होती है, कोई भी चीज पराधीन रहे, जिसे सपने में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूंगी? मैं तो तुम्हें आशीर्वाद देने योग्य हूं ही नहीं। मैं भी पराधीन हूं, तुम भी पराधीन हो। मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूंगी? मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है तुम्हें आशीर्वाद देने का। मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकती। जाओ पुत्री, अपने पति की सेवा करो, बस इतना ही कह सकती हूँ। और मैना जी ने एक ब्राह्मण पत्नी को बुलाया और कहा कि मेरी पुत्री पहली बार ससुराल जा रही है, वो पति व्रत धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानती। आप चलिए और उसे थोड़ी शिक्षा दीजिए, उसे कुछ बताइए पति व्रत धर्म के बारे में। कहा ठीक है। और वह ब्राह्मण पत्नी मैना जी के साथ पार्वती जी के पास आई और पार्वती जी को सुंदर शिक्षा देती, कहती देखो पार्वती, तुम अपने ससुराल जा रही हो, पति के घर जा रही हो, जाओ, पर तुम इतना याद रखना कि पतिव्रत धर्म का तुम पालन करना। क्यों? क्योंकि पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में पतिव्रत धर्म को ही श्रेष्ठ माना गया है। और जो पतिव्रता नारियां होती है ना पार्वती, वह पतिव्रता नारियां धन्य है। कैसी? वर्णन किया, धन्या पतिव्रता नारी, नान्या पूज्या विशेषतः, पावनी सर्वलोकानि, सर्वपापो घनाशिनी। वह नारियां धन्य है, धन्या पतिव्रता नारी, पतिव्रत नारी धन्य है। कैसी धन्य है? नान्या पूज्या विशेषतः। इस सृष्टि में, संसार में पूजनीय कौन है? पतिव्रता नारियां। पतिव्रता नारियां ही इस सृष्टि में पूजनीय है, पूजा के योग्य है। क्यों? क्योंकि पावनी सर्वलोकानि, सर्वपापो घनाशिनी। वह स्त्रियां पावनी, खुद तो पावन हो ही जाती हैं और साथ साथ अपने पूरे कुल को
अपने पूरे परिवार को पावन कर देती है, पवित्र कर देती है, और साथ ही जो उनका नाम लेता है वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और पापों से मुक्त होने के अलावा जो भी स्त्रियां सुबह से इन पतिव्रता नारियों का नाम लेती हैं, उनके पति की उम्र बढ़ती है, उनके पति की रक्षा होती है। कौन कौन पतिव्रता नारियों का वर्णन किया गया? पतिव्रता च सावित्री लोपमात्रा रुन्धति सांडल्या शतरूपा अनुसुईया लक्ष्मी स्वधा सती। कुछ ऐसी स्त्रियों का नाम बताया गया कि इन माताओं का, इन पतिव्रता स्त्रियों का नाम लेने से हमारा पूरा दिन तो अच्छा होता ही होता है, हमारे पाप भी नष्ट होते हैं और हमारे पति की उम्र भी बढ़ती है। पतिव्रता च सावित्री लोपमुद्रा अरुंधति। कुछ ऐसे ऋषि पत्नियां जो पतिव्रता हैं, ऐसी पतिव्रता नारियों का नाम बताया है। और देखो, आप सभी माताओं को सुबह से उठ करके हर माता को पतिव्रता इन स्त्रियों का नाम लेना चाहिए। कौन कौन? पतिव्रता च सावित्री, सावित्री, अरुंधति जी, सांडल्या, सांडल ऋषि की पत्नी सांडल्या, शतरूपा, शतरूपा जी, अनुसुईया जी, और सांडल्या, शतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी स्वधा सती। इन पतिव्रता नारियों का नाम हमें, अगर कोई माता सुबह से उठकर लेंगी तो उनके पति की उम्र तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ साथ उनका पूरा दिन पावन हो जाएगा, पवित्र कर देंगे। अगर हम उनका नाम भी लेते हैं तो भी हम पवित्र हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। ऐसा पार्वती जी को उन ब्राह्मण पतियों ने उपदेश दिया और कहा, भुज्या भुक्तो प्रिय मत्यो पतिव्रता परायणा। और भी कुछ पतिव्रता धर्म के नियम बताए गए, माताओं ध्यान से सुनना। देखो, हमें आप सभी को, जो उन ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती जी को शिक्षा दी, यानी वो हम आप सभी को भी शिक्षा दे रही है, हर माता को शिक्षा दे रही है। क्या? भुज्या भुक्तो प्रिय पत्यो पतिव्रत परायण। कुछ ऐसे गुण पतिव्रत धर्म का पालन करने के। आप जब पति देव भोजन करें ना, जब पति देव भोजन करें तो पति देव के साथ भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही पति देव के पहले भोजन करना चाहिए। पति का भोजन हो जाए, पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करें। पति देव के सोने के बाद ही सोएं, पति देव के चरण दबा कर सोएं। अब एक बात बताओ, यहाँ इतनी सारी माताएं बैठी हैं, कौन कौन माताएं अपने पति देव की सेवा करके अपने पति देव के चरण दबा के सोती हैं, या अपने दिन भर में अपने पति देव के चरण एक बार भी दबाती हैं? हाथ उठाओ, कौन है यहाँ? बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने पति देव की सेवा करते हो। क्यों जजमान जी, आप करते हो कि नहीं करते? नहीं करते। बताओ, कुछ माता ही ऐसी हैं जो अपने पति देव की सेवा करती हैं, जो करती हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। पर देखो, सेवा करनी चाहिए। देखो, कल हम आप सभी माताओं से पूछेंगे कौन कौन अपने पति देव की सेवा करके आया है, और कल हम आपको पति देव की
बताएंगे, बहुत बड़ा महत्व है पतिदेव के चरण दबाने का। इसलिए आप सभी लोग कल से नित्य अपने पतिदेव के चरण दबाया करो, फिर उसका हम फल भी बताएंगे क्या मिलता है। ठीक है माता? देखो, अपने पति के सोने के बाद सोए, पतिदेव की सेवा करें। ये ब्राह्मण पत्नी पार्वती जी को बता रही है। देखो, आजकल देखा है ना हमने कि जैसे पति पत्नी कहीं होटल गए, कहीं भी गए तो एक ही थाली में भोजन करते हैं। तो एक ही थाली में जब आप भोजन करेंगे ना, पति पत्नी एक थाली में भोजन करेंगे तो भोजन मदिरा के समान माना जाता है। तो आप कभी भी पति पत्नी एक थाली में भोजन ना करें और एक साथ भोजन ना करें। पहले पतिदेव कर ले, तब बाद में पति पत्नी करे। पति के जागने से पहले जाग जाए, पतिदेव के सोने के बाद सोए, पतिदेव की आज्ञा का पालन करें। देखो, हमने कल बताया था ना कि जो पतिदेव की आज्ञा का पालन करती हैं, जो पतिदेव की सेवा करती हैं, पतिदेव की दासी बन के रहती हैं, वो कौन होती है? धर्मपत्नी। तो ये धर्मपत्नी के लक्षण गुण बताए गए हैं कि हमें पतिदेव की दासी बनकर रहना है। कैसी दासी? उनकी सेवा करो। वो कहे कि अगर पति कहे तो ही तीर्थों के दर्शन करने जाओ, अगर पति नहीं कहते तो मत जाओ। पति कहे कि व्रत रखो तो रखना है, और कहे कि नहीं ये व्रत मत रखा करो, हमें नहीं लगते अच्छे, तो मत रखा करोगे। क्योंकि अगर आप व्रत रखोगे, पतिदेव मना करेंगे, आप व्रत रखेंगी तो आपको उस व्रत रखने का फल पुण्य प्राप्त नहीं होगा। आजकल माताएं पतिदेव को मना करते हैं फिर भी व्रत रखती हैं, तो उनको उस व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। तो इतना याद रखो कि अगर आपके पतिदेव आपको व्रत रखने को मना करें कि आप व्रत नहीं रखो, तो व्रत मत रखा कर। पतिदेव किसी चीज के लिए मना करें तो मत करो। पतिदेव की आज्ञा का पालन करो सदा। ऐसे सुंदर गुण बताए गए। और इतना ही नहीं कहा, पत्युर्नाम न ग्रहणीयात् कदाचन पतिव्रतः। आपको अपने पतिदेव का नाम नहीं लेना है। जैसे आजकल किसी को भी देख लो, पतिदेव का नाम लेते हैं, पति पत्नी का नाम लेता है और पत्नी पतिदेव का नाम लेती है। तो नाम नहीं लेना है किसी भी ऐसे नाम से, जैसे अपने बच्चों के नाम से। पतिदेव भी ऐसा नहीं कि हमारी माता पतिदेव का नाम लेना बंद कर दे, फिर पतिदेव अपनी पत्नियों का नाम ले। कि देवी जी ने मना नहीं किया था, देवी जी ने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, तो हम तो ले सकते तो नहीं ना। पतिदेव पत्नियों का नाम ले, ना पत्नी पतिदेवों का नाम ले। हाँ, कोई बाल बच्चों के नाम से, जैसे पप्पू के पापा, ऐसे नाम से बुला सकते हैं। किसी भी सांकेतिक नाम से काम चला सकते हैं।